गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइपिकल रैपिड फ्लो फिल्ट्रेशन। ठीक है, रैपिड फ्लो फिल्ट्रेशन मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोग जो भी सैंपल यूज़ करेंगे या फिर जो भी वेस्टेड वाटर है जिसे हमें फिल्टर करना है, तो इस यूनिट में ट्रांसफ़र करने से पहले उसे हम सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आफ्टर सेडिमेंटेशन के बाद हम इसे इस यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं। सेडिमेंटेड जो वाटर है उसे ट्रांसफ़र करते हैं वॉल नंबर 1 में, जिसे कहते हैं इनपुट चैम्बर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है वॉल नंबर 1, जिसे हम ओपन करेंगे जिससे वाटर अंदर की ओर एंटर करेगा। दिस टाइम वॉल नंबर 4 जो है वो क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, वॉल नंबर 1 से कंटिन्यू वाटर जो सेडिमेंटेड वाटर है वो हमारे इनलेट चैम्बर में इंटर करेगा। देन इनलेट चैम्बर में इंटर करते करते पर्टिकुलर जो वाटर है वो ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले यहाँ पे चैम्बर बने हुए हैं, एक है सैंड एंड सैंड्स के नीचे जो नीचे वाला जो चैम्बर दिख रहा है जो ऑलरेडी जिसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं वो है ग्रेवल सिस्टम। 2 लेयर बनी हुई है यहाँ पे, एक सैंड की मल्टीपल लेयर बनी हुई है, देन उसके नीचे ग्रेवल सिस्टम बना हुआ है जो स्टोन से एंड सैंड्स पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे ही वाटर अंदर की ओर एंटर होगा सैंड लेयर में, तो सैंड लेयर से धीरे धीरे वाटर पास होते होते प्रवेश करता है हमारे ग्रेवल सिस्टम में। ये कंडीशन कंटिन्यू चलती है जब तक वाटर कंटिन्यू छोटे छोटे पोर्स के द्वारा मूव करता है नीचे की ओर। मतलब नीचे की ओर कहाँ मूव करेगा, ग्रेवल सिस्टम में। जैसे जैसे वाटर मूव करते जाता है नीचे की ओर, फिल्टर होने लगता है, तो इस फिल्टर हुआ जो वाटर है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे सेकेंड वॉल्व में। ठीक है, जहाँ से वाटर को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब फिल्टर वाटर जो है वॉल्व नंबर 2 में स्टोर कर लिया जाता है। देन ये कंडीशन कंटिन्यू चलती है। इसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि पर्टिकुलर सैंड एंड ग्रेवल जो सिस्टम है उसमें जो वाटर का लेवल है ना, एंड जो हमारे सैंड्स एंड ग्रेवल्स के बीच में जो पोर्स प्रेजेंट है वो पोर्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाते हैं मतलब पानी जो वाटर है वो फिल्टर करना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे फिल्टर करने लगता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि सैंड और ग्रेवल से पानी फिल्टर होना बंद हो जाता है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस सिस्टम यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका नाम होता है एयर कंप्रेसर, जो वॉल नंबर 6 है जो ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये एयर कंप्रेसर क्या करता है, एयर कंप्रेसर 6 वॉल में प्रेजेंट होता है, उसे ऑन कर दिया जाता है। ये एयर कंप्रेसर क्या करता है, एयर को एयर कंप्रेस होगी तो इस एयर कंप्रेसर का जो कॉन्टेक्ट है वो होता है हमारे ग्रेवल सिस्टम से। और किस साइड में होता है, नीचे साइड में है जहाँ पे ग्रेवल सिस्टम है। मतलब ग्रेवल सिस्टम किस साइड से इसका कनेक्शन होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे ब्लैक जो हमारे ग्रेवल सिस्टम है ना उस भाग से होता है। नीचे से एयर क्या होती है, कंप्रेस होती है। जैसे जैसे एयर कंप्रेस होगी तो एयर का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे ग्रेवल्स एंड स्टोन के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं उन पोर्स के बीच में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स या फिर कुछ स्लरी क्या हो गई है या फिर कुछ केक्स क्या हो गए, इकट्ठा हो गए हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा पानी जो है, वाटर जो है फिल्टर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एयर क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी एयर। ठीक है, तो उस होल से होते हुए कंटिन्यू एयर का क्या होगा, फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, जो पोर्स है पोर्स में जो केक्स, मैंने इसके पहले बताया था आपको कि केक्स क्या होते हैं, केक्स या फिर कुछ अदर मटेरियल जो है उस एयर के फ्लो के कारण क्या होगा, धीरे धीरे उछलकर ऊपर की ओर आने लगेंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन कंटिन्यू चलती रहेगी। देन इसके बाद क्या किया जाता है, जो हमारा 5 नंबर वॉल है उसे ओपन किया जाता है, जिसमें आता है वॉश वाटर स्टोरेज टैंक। ठीक है, इस टैंक से वाटर आता है नीचे की ओर से फ्लो करता है ऊपर की ओर। ठीक है, अब लिखा है।
देन क्या होगा, वाटर एंड एयर साथ साथ में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, जिससे क्या होगा, वाटर एंड एयर के प्रेशर के कारण पोर्स के बीच में जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो उछल उछल कर मतलब कि मूवमेंट करेगी ऊपर की ओर, तो उछलेगी। उछलने से क्या होगा, ये उछल उछल कर जमा होते हैं ऊपर की ओर, प्रेजेंट होते हैं ड्रेन सिस्टम। ड्रेन में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और समय समय पर ड्रेन में से उस मटेरियल को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। देन इसके बाद प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। एंड जो वेस्टेड मटेरियल है उसे तो हमने पास कर दिया, ठीक है। देन फिर से प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। देन फिर से जो हमारा सेडिमेंटेड वाटर है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इनलेट चैम्बर में। फिर से देन वही प्रोसेस होती है, हमारा जो वाटर है सैंड में एंड ग्रेवल सिस्टम में आते हुए प्रवेश करता है और कंटिन्यू फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन इस कंडीशन में एक कंडीशन होती है कि हम वॉल नंबर 2 को ओपन नहीं करते, क्योंकि मान लीजिए कुछ इम्प्योरिटी फिर भी बची है ना, उसको चेक करने के लिए हम वॉल नंबर 2 को ओपन नहीं करते। वॉल नंबर 2 बंद ही रहता है, वॉल नंबर, ठीक है। वॉल नंबर जो हमारा 4 है हम उसका यूज़ करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में आप लोगों को स्लरी ऐसे जो वेस्टर्न मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस फॉर्म में वाटर हमें दिखेगा। देखिए जो वाटर वॉल नंबर 2 तो हमने बंद कर दी है, तो वॉल नंबर 4 को हम ऑन कर देंगे। क्यों ऑन करेंगे, कि हमने ये प्रोसेस फिर से अप्लाई की है। अगर मान लीजिए कुछ भी इम्प्योरिटीज़ बची हुई है तो जिससे क्या होगा, हमारा वाटर जो है, जो फिल्टर वाटर है जो ऑलरेडी स्टोर टैंक में प्रेजेंट है वो भी स्पॉइल हो जाएगा। तो इसीलिए इसे चेक करने के लिए हम फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन जो वाटर निकलेगा उसे हम जो मेन वॉल नंबर 2 है जहाँ पे फिल्टर वाटर को स्टोर किया जाता है वहाँ हमने ट्रांसफ़र नहीं करते, ट्रांसफ़र किया जाता है वॉल नंबर 4 में, जिसे कहा जाता है वॉश गटर वाटर। पानी से जो वाटर है या फिर पानी से हमने जो वॉशिंग की है फिर से एक बार वही प्रोसेस की जाती है। एयर कंप्रेसर ऑन किया जाता है, वॉश वाटर ड्रेनेजर जो टैंक है उसमें से वाटर आता है, कंटिन्यू वही एयर कंप्रेसर क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है। देन वही प्रोसेस फिर से अप्लाई होती है ना। अब इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज जो बची है वाटर के साथ, तो उसे जो है वॉल नंबर 4 में क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। देन इसके बाद हम फिर से प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, फिर से प्रोसेस अप्लाई होंगी एंड देन हम इनलेट से वाटर को इंटर करेंगे। देन इनलेट से वाटर सिस्टम जैसे ऑन होगा तो वाटर फिल्टर होते ही सैंड में जाएगा, सैंड से फिल्टर होते हुए किस में जाएगा, हमारे ग्रेवल सिस्टम में जाएगा, और ग्रेवल सिस्टम से जो वाटर है वो फिल्टर होकर किस में ट्रांसफ़र होता है, हमारे वॉल नंबर 2 में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। इस प्रकार ये रिएक्शन चलती, मतलब ये जो पर्टिकुलर जो यूनिट है वो अपना वर्क करती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, ये था हमारा फिल्ट्रेशन, है ना। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन जो मेथड है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जो फिल्ट्रेशन मेथड है इसका यूज़ स्पेशली हम लोग होम्स में भी करते हैं, कुछ रिसर्चर लेबोरेटरीज होती हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉफ़ी फिल्टर इज़ यूज्ड टू सेपरेट बिटवीन कॉफ़ी फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इसके अलावा हेपा फिल्टर्स जो आप लोगों ने देखा होगा, लेमिनार एयर फ्लो में हेपा फिल्टर्स प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, एयर को क्या करता है, स्टरलाइज करने का वर्क करता है। एंड जो हमारा जो वर्किंग एरिया है ना, उसमें जितने प्रकार के भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव करने का काम कौन करता है, हमारा हेपा फिल्टर करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी किडनी प्रेजेंट है, किडनी एज ऑर्गन्स है ना, वो भी क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हेल्प करता है, स्पेसिफिक सब्सटेंस एसेंशियल फॉर द बॉडी। इसके अलावा
फिल्ट्रेशन प्रोसेस का जो यूज़ होता है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है ना। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल्स में कुछ ऑर्गेनिक हो गया, कुछ इनऑर्गेनिक हो गया, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, कुछ स्पेशल और कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है ना। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल्स फिल्ट्रेशन इज यूज्ड बाय द ऑयल गैस फूड एंड बेवरेजेस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड में इसका यूज़ किया